जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने भारत पाकिस्तान संबंधों को नई गहराई तक पहुंचा दिया। आतंकियों ने कई पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी। जवाब में भारत ने बुधवार को नोटिस जारी कर पाकिस्तानी सैन्य और नागरिक विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इससे पहले 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, जिसके बाद दोनों देशों की उड़ानें लंबे रास्तों जैसे चीन और श्रीलंका के जरिए संचालित हो रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से अलग अलग बात की। रूबियो ने पहलगाम हमले की निंदा की और भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। पाकिस्तान से हमले की जांच में सहयोग करने और दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील की। Pakistani registered and operated aeroplanes over Indian airspace. What are the implications? The implications are that this has been happening in the past whenever the relations between the two countries have gone bad, and it's a global phenomenon. The flights originating from Islamabad to Kuala Lumpur of Pakistan International Airlines, which generally takes about 5 hours 30 minutes, will now take 8 hours 30 minutes. In simple language, this is the implication. Any aircraft originating from Pakistan, which has to go to, say, Bangladesh or Sri Lanka, will have to take a longer route over the sea. This is the implication. Now, this will lead to increased flying time, increased operating cost, increased tickets. It will lead to increased turnaround time, shortage of air crew. The same aeroplane will have to be rotated back, which will be further delayed. So this will lead to less utilization of these aeroplanes. These are certain tactical factors that will come into play, which will have a dent on the operating cost of PIA. Towards Indian airspace closure, which the Pakistanis did a few days ago, is that our flights operating from North India, international flights, especially from Delhi, gets affected because we have to go till Gujarat, thereafter follow the westbound route over Arabian Sea into UAE and then further on. But the flights operating south of Gujarat, international flights, that is from Mumbai, Ahmedabad, और उनके जो नागरिक हैं हिंदुस्तान में, उनको बोला हिंदुस्तान से जाने के लिए 8 तारीख को हम लोगों ने बंद किया। उनके जो मिलिट्री अटैचेज हैं उनको कहा गया कि भारत छोड़ दें, वो पर्सोना नॉन ग्राटा हो गए। उनके जो 30 आदमियों से ज़्यादा वो अपने हाई कमीशन में नहीं रखेंगे। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर जो कहा कि हम ये शिमला समझौते को नहीं मानते हैं, हम एयर स्पेस बंद करते हैं। तो ये जो उन्होंने कहा है उसको देखते हुए भारत ने भी अब निर्णय लिया है कि अपना जो एयर स्पेस है वो भी हम पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों के लिए बंद कर देंगे। देखिए, अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ज़रूर अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की है, उनको बताया है। उन्होंने भी उनको कहा है कि आप संपर्क स्थापित कीजिएगा। आप इस तरह की जो है, जब तक आप संपर्क स्थापित नहीं करेंगे, आप इस तरह की कार्रवाइयाँ बंद नहीं करेंगे, तो तनाव जो है वो पूरे विश्व में फैलेगा। तो बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने उनको सलाह दी होगी कि पाकिस्तान इसमें दोषित है। पहलगाम आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। एयर स्पेस बंद होने से दोनों देशों की उड़ानें प्रभावित हुई हैं और सीमा पर गोलीबारी ने स्थिति को और नाजुक बना दिया है। अमेरिका की तनाव कम करने की अपील के बावजूद भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख पर अड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी और सेना को मिली खुली छूट से साफ है कि भारत जवाबी कार्रवाई में तैयार है। अब सवाल ये है कि क्या ये तनाव युद्ध की ओर जाएगा या कूटनीति से समाधान निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।